पंचायत जनप्रतिनिधियों का इस प्रशिक्षण में मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत और सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। पंचायतों की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ये आपको बताना होगा कि पंचायतों का अस्तित्व हमारे भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से रहा है और इन्हें विभिन्न नामों से प्राचीन काल में जाना जाता रहा, चाहे इसे महासभा कहें या कोविज कहें या समिति कहें। इस सभी स्वरूपों का अस्तित्व हमारे प्राचीन काल के भारतवर्ष में रहा है। पंचायत 5 लोगों का समूह या उससे अधिक का समूह को हम पंचायत कह सकते हैं और पंचायत सबसे छोटी इकाई है जिसे संवैधानिक दर्जा भारतवर्ष में बहुत समय पूर्व ही दे दिया गया था। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उससे भी पूर्व उत्तर प्रदेश में 1947 से ही पंचायती राज अधिनियम लागू है और पंचायतों का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उस समय से ही रहा है जब से अधिनियम लागू हुआ। इसके अलावा अगर हम संविधान की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में हर राज्य को पंचायतों के गठन और उसके संचालन के लिए आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये तो बात आपने प्राचीन काल की और पंचायतों का अर्थ क्या है इसके बारे में जाना। अब आज़ादी के बाद भारतवर्ष में पंचायतें अस्तित्व में कैसे आईं इसके बारे में जानकारी अगर आपको दूं तो वर्ष 1957 में जो राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भारतवर्ष में हुआ, उसने एक बलवंत राय समिति की स्थापना की और उस बलवंत राय समिति ने वर्ष 1957 के ही नवंबर माह में अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को सौंपी, जिसमें 3 स्तर की पंचायत व्यवस्थाओं की बात कही गई और उस व्यवस्था को भारतवर्ष में स्वीकार किया गया। और इसी रिपोर्ट के मद्देनज़र 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में इस त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को उद्घाटित किया। अब बात करते हैं आज के पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप की। यह पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित है, यह अपने इस स्वरूप में अस्तित्व में आई 1993 में, जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और इस संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को क्योंकि अंगीकृत किया गया, 24 अप्रैल को आज भी हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है जिसमें देश से चुनी हुई ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाता है। और इस समारोह को हर पंचायत में, हर स्तर की पंचायत में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के उपरांत पंचायतों को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक था और इसी का परिणाम हुआ कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सबसे बड़ी बात महिलाओं का आरक्षण प्रभावी किया गया। हर वर्ग से प्रतिनिधि इन पंचायतों में नेतृत्व दे, यही इस परिवर्तन का उद्देश्य रहा, यही इस प्रावधान का उद्देश्य रहा। और इसी का परिणाम है कि आज हमारी 33% ही नहीं, उससे बहुत अधिक संख्या में महिलाएं पंचायतों में जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास कर रही हैं। हमें महिलाओं को, उनकी भागीदारी को बहुत अधिक बढ़ाना है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देने हैं। इसी के साथ लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारी पंचायतों में, चाहे वो भारतवर्ष में हो या प्रदेश में हो, महिलाओं ने आगे बढ़कर पुरुषों से भी बेहतर नेतृत्व दिया है और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मुझे याद है कि हमारी पिछले पंचायतों में एक बहुत ही अच्छी महिला रही, प्रधान रही, बाराबंकी की चंदवारा ग्राम पंचायत की। उन्होंने कई पुरस्कार लिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो पुरस्कृत हुई। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जो महिलाएं वास्तव में प्रधान पद पर निर्वाचित हुई हैं या प्रमुख पद पर निर्वाचित हुई हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उन्हें हम स्वयं काम करने का मौका दें। जैसा कि इससे पूर्व मैंने बताया कि हमारा संविधान और हमारा प्रदेश का एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि पंचायत में जो भी प्रतिनिधि है और जो भी हमारे वार्ड मेंबर हैं, जो भी चुने गए हैं, वो सभी
ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए कृत संकल्प हों। महिला अगर नेतृत्व करता है तो उस महिला की भागीदारी स्वयं हो, महिला आत्मनिर्भर हो। अनुसूचित जाति या किसी पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति प्रधान पद पर निर्वाचित हुआ है तो वही अपने सारे कार्य संपादित करे। ग्राम पंचायत हर तरह से सुदृढ़ हो, समर्थ हो, सशक्त हो। और इस दिशा में कार्य करने के लिए हम बहुत सारी और भी प्रशिक्षण आगे जो चलाएंगे, उसमें भी बहुत सारी विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी जाएगी। सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा, ये अनुरोध रहेगा कि मिलजुल कर हम ग्राम पंचायतों को और अपने ग्राम पंचायत वासियों को जितना लाभ और जितनी सुविधाएं दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। प्रधान और सचिव सबकी सहमति से और मिलजुल कर पूरी ग्राम पंचायत में कार्य करें और ग्राम पंचायत वासी भी अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए संकल्पित रहें। हमारा उद्देश्य यही है कि ग्राम पंचायतें सुदृढ़ हों, आत्मनिर्भर हों और सभी का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायतों के निर्णयों में हो, सबकी सहभागिता हो और सब मिलजुल कर काम करें। पंचायतों में ना तो फंड की इस वक्त कोई कमी है और हर योजना से पंचायतों को पर्याप्त फंड मिलता है। अपने सचिवालय को बहुत सशक्त करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत का सचिवालय अगर सशक्त होगा, सुदृढ़ होगा, वहाँ सब सुविधाएं मौजूद होंगी तो ग्राम पंचायत एक अच्छी सुविधा अपने ही प्रांगण में या अपने ही एरिया में दे पाएगी। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और अगले 5 साल में एक सशक्त, एक आत्मनिर्भर और आदर्श ग्राम पंचायतों का हमें निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज ही नहीं अपितु अन्य विभागों का भी सहयोग आपके साथ हमेशा है। बहुत बड़ी संख्या 58,000 पंचायतों की उत्तर प्रदेश में है और अगर ये ग्राम पंचायतें आदर्श और सुदृढ़ और सशक्त होती हैं तो एक उन्नत प्रदेश और उत्तम प्रदेश की जो संकल्पना है अपने उत्तर प्रदेश के लिए, उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। सभी को शुभकामनाएं और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।